हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हम कक्षा 10वीं का मैथ्स हिंदी मीडियम से सॉल्व करवा रहे हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम हर एक एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी है ना। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसकी पहली एक्सरसाइज है 1.2, उसके उदाहरण कुछ एक आधे उदाहरण हम पहले कर चुके हैं। इसमें आज इसके एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे, है ना। देखें, है ना। ये आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। इसके पहले हम √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, है ना। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल आपका 5 है, ठीक है ना। तो देखो, जो भी हम सिद्ध करते हैं तो उसको हम क्या अपोजिट मानते हैं, इसको विरोधाभास मेथड से हल करते हैं। तो किस तरह से कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग क्या अपोजिट माना हमने, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसके रूप की होती है तो यह लिखेंगे तब आपका परिमेय संख्या रूप की होती है। परिमेय संख्या क्या है आपके √3, है ना। और ये किसके रूप की होती है, अंश बटे हर, मतलब a/b के रूप की। और जहाँ a और b क्या है वो समझना आप, जहाँ जो a और b है, मतलब a और b ऐसी संख्या है जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। तथा b का मान क्या नहीं है, तथा b बराबर नहीं है 0। सहअभाज्य पूर्णांक का अर्थ है कि ये दोनों एक संख्या से नहीं कट सकते हैं, ठीक है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। ये है आपका। अब देखो, इसका बट्टे क्या ले लिए, एक और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तिर्यक गुणा। तो a = कितना हो गया, √3b। अब यहाँ क्या करेंगे, रूट काटना है हमें, तो इसका वर्ग करेंगे। तो हम दोनों पक्षों क्या कर दे, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करते हैं तो यहाँ a का स्क्वायर करेंगे और यहाँ √3 और b का होल स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर तो क्या होगा a² और बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि 2 बार गुणा हो रहा है √3 × √3। तो पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया रूट के अंदर, तो एक बाहर निकल आएगा। तो कितना बाहर निकलेगा, 3। और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b²। अब ये 3 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। तो a² बटे में कितना आ जाएगा आपका 3 बराबर क्या आपका b²। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि a² में 3 से भाग देने पर कितना आ रहा है, b²। तो लिखेंगे चूंकि जो a² है वो किससे विभाज्य है, a² 3 से क्या है, विभाज्य है ना। इसको समीकरण 1 बना लेना, ठीक है, ऊपर वाले को। अब अगर a² 3 से विभाज्य है तो अगर किसी संख्या के वर्ग में, जैसे, है ना, आप मान सकते हैं कि आपका लिखा है कितना 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अगर 81 में 3 से भाग जाता है तो इस 9 में भी 3 से भाग जाएगा। किसी भी संख्या के स्क्वायर में अगर कोई सी संख्या से भाग जाता है तो उस संख्या में भी उस संख्या से भाग जाता है। तो वही नियम यहाँ लगा है कि अगर a² में 3 से भाग जाता है तो a में भी 3 से भाग जाएगा। तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए a भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा, है ना। ये आपका कथन क्या हो गया, ए हो गया। ये समीकरण है और ये आपका कथन है, ठीक है। ये कथन हो गया ए। अब आगे देखें हम, देखो क्या मानना हमें, यहाँ आपको मानना पड़ेगा जो भी आपका यहाँ आया ए किससे विभाज्य 3 से, तो a बराबर मानेंगे। तो माना a बराबर कितना मानेंगे, 3 है तो 3, और इसके साथ एक पूर्णांक मानेंगे, c मान ले, m मान ले, आपके ऊपर है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ a बराबर कितना मान लिया अपन ने, 3c मान लिया, जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब देखो, अगर इस a का मान कहाँ रखना है, समीकरण कौन से में रखना है, 1 में। तो a का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखते हैं तो इधर रखें, देखें, ठीक है। तो देखो किसका मान रख रहे हैं, a का मान कितना, 3c, कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो यहाँ a का स्क्वायर है, मतलब 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना है 3 = कितना, b², है ना। अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 × 9, और c का स्क्वायर कितना होगा, c², और बटे में कितना 3 = b²।
3 से काटेंगे, 3 3 तिया 9, 3 बार जाएगा आपका, तो 3c² बराबर कितना आ गया आपका b², और ये इसको बटे से गुणा से भाग में पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका c² बराबर हो जाएगा b² बटे में 3। ये आपका इतना आ गया। तो देखो यहाँ चूंकि b² में किससे भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, मतलब 3 से भाग देने पर b² में कितना आंसर आता है, c², यहाँ ये लिखा है। तो b² में किससे भाग जा रहा है, 3 से, तो चूंकि b² किससे विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर b² 3 से विभाज्य है तो b में भी किससे भाग जा सकता है, 3 से, तो हम लिखेंगे इसलिए b भी किससे विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब ये कथन हो गया आपका b, ये कथन क्या हो गया b। अब देखो दोनों कथन, कौन कौन से कथन, कथन a और b क्या बोल रहे हैं, कथन a बोल रहा है कि a में 3 से भाग जाता है, और कथन b बोल रहा है कि b में 3 से भाग जाता है। अगर कोई सी भी दो संख्याओं में, जैसे मान लो आपका है ना, ठीक है, क्या लिखा है 12 और नीचे लिखा है 15। अब देखो इसमें भी आपका 3 से भाग जाता है और इसमें भी 3 से भाग जाता है, 3 चुक 12 और 3 5 15, मतलब 12 गुणनखंड में भी 3 आता है और 15 गुणनखंड में भी क्या आता है, 3 आता है ना। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है, 3 है, तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। तो वही यहाँ हो रहा है आपका कि अगर a में भी 3 से भाग जा रहा है और b में भी 3 से भाग जा रहा है, तो इन दोनों कथन से, तो कथन कौन से कथन a और b से, कथन a और b क्या बोल रहे हैं आपका, वो देखें। कथन a और b से क्या हो रहा है, स्मॉल a और स्मॉल b, मतलब जो आपका a और b ये लिखा था आपका a और बटे b, तो a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। तो ये क्या सहभाज्य पूर्णांक हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनके दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए a और b क्या नहीं है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है ना, a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका अर्थ है क्या, हमने जो देखो हमने माना था सहभाज्य पूर्णांक, लेकिन ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं निकले, ठीक है, नहीं है, तो हमारी कल्पना क्या होगी, गलत। तो इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है, तो इसलिए हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो गलत है तो क्या होता, हमने माना था इसको परिमेय माना था, मतलब हमारी कल्पना गलत हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय, है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका प्रूफ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका कि एग्जांपल नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है, तो वही माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय मान ली, जो कथन के क्या है, विपरीत है। अब परिमेय संख्या किसके रूप की होती है, अंश बटे हर के रूप की, तो हम लिखेंगे तब क्या लिखेंगे, 5 - √3, इसको हमने क्या माना, परिमेय माना, तो बराबरी किसके बराबर होगी, a बटे b के, किसके बराबर होगी, a बटे b, मतलब अंश बटे हर। और a और b क्या है, a से पूर्णांक, सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब जो एक संख्या से नहीं कट सकते, और b का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ आपका क्या है, 5, लेकिन यहाँ आपका 3 रूट का अगर संख्या प्लस की होती है तो 5 का पक्षांतर करते हैं, लेकिन ये क्या है, माइनस की है, तो इसको प्लस का बनाना है, तो बीच में बराबर लगेगा, 5 अपनी जगह पर है, a बटे b को इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, a बटे b, पक्षांतर कर दिया हमने, तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का √3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब इसका बटे क्या ले लिया, 1, तो b और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका b। जब भी किसी संख्या के हर में 1 हो और कोई सी संख्या हो तो एलसीएम में वही संख्या आती है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका इधर इसका इधर। b का 5 में किया तो कितना आ जाएगा आपका 5b, और माइनस a का 1 का a में किया तो कितना आ गया a, इजिकल टू कितना आपका
रूट 3। कितना आ रहा है आपका इधर इज इक्वल टू रूट 3। अब देखो मतलब चूंकि आ क्या रहा है आपका, देखो ये आ रहा है आपका 5b माइनस ए बटे बी इज इक्वल टू रूट 3, इतना आ रहा है ना। अब देखो चूंकि ये आपका ए और बी क्या है, पूर्णांक है ना, चूंकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है। अगर ए और बी पूर्णांक अगर है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। इसलिए है ना, तो 5b माइनस ए बटे बी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। बात समझना कि अगर ए और बी पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय। अब परिमेय अगर ये होगी तो बीच में क्या लगा है, बराबर लगा है, बराबर लगा है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि अगर ये परिमेय है और बीच में क्या लगा, बराबर, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, है ना। तब रूट 3 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, जो कि क्या है, असत्य है, असत्य है। ठीक है, रूट में कोई संख्या होती है उसका फैक्टर पूरा पूरा नहीं निकले तो वो अपरिमेय होती है। तो देखो फिर से समझना, ए और बी अगर पूर्णांक है तो ये परिमेय होगी, अगर ये परिमेय है बीच में बराबर लगा है तो ये भी परिमेय होगी। अगर ये परिमेय है देखो तो क्या लिखा, रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या असत्य है, क्योंकि हमें पता है कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अगर असत्य है तो हमारी कल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है। ठीक है, जो कि असत्य है, असत्य है तो हमारी कल्पना क्या होगी, गलत। तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है, गलत है, गलत है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसको हमने क्या माना, परिमेय, लेकिन हमारी कल्पना गलत हो रही है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 5 माइनस रूट 3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखो फिर से थोड़ा देखें, है ना। परिमेय संख्या माना था तो परिमेय संख्या ए बटे बी के रूप की होती है ना। अब ये माइनस का 3, ये माइनस का है तो इसको प्लस का बनाने के लिए इसको इधर लेगा और इसको इधर लाए, एलसीएम लिया, बी और 1 का एलसीएम बी आ गया, इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो 5b माइनस ए बटे बी ये आपका आ रहा है ना। ठीक है, तो इस समीकरण से आपका ये समीकरण चाहे तो अपन एक बना सकते हैं। तो इस समीकरण से हमने देखा कि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। अगर ये परिमेय हो, बीच में क्या लगा, बराबर, अगर ये परिमेय तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। अब अगर दोनों परिमेय संख्या है, ठीक है, तब रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य, क्योंकि हमें पता है रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो असत्य है तो हमारी कल्पना क्या हो रही है, गलत हो रही है, गलत हो रही है, तो इसको हमने क्या माना था, परिमेय माना था, लेकिन ये क्या हो गई, असत्य सिद्ध हो गया, मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय लाना है तो हमने वापस उसको मान लिया कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो कथन के क्या है, विपरीत है। और ए और बी क्या है, ऐसे पूर्णांक, तो ए और बी कैसे कब आएगा, जब यहाँ लिखेंगे तब। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या, 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसके रूप की होती है, अंश, अंश को ए मान लिया और हर को क्या मान लिया, बी। और ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है, ये इंटू में आपका 3 है, इंटू वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। ठीक है, तो रूट 2 इज इक्वल टू ए बटे 3b, है ना, ये डिवाइड में चला गया, ये एक पेशन क्या हो गया आपकी फर्स्ट। तो इस समीकरण से, समीकरण कौन से 1 से, हम ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखेंगे, चूंकि जो ए और बी है, देखो आप ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आपको बताया था धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है ना, जो भी पूरा पूरा अंक होगा, चाहे वो माइनस में हो प्लस में हो, सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, तो ए और बी क्या है आपका, पूर्णांक है, पूर्णांक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या, इसलिए ए बटे 3b क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। अब अगर ये देखो ये पूर्णांक है ए और बी, तो ये पूरी परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है तो बीच में क्या लगा है, बराबर, बराबर, इसका अर्थ है अगर ये परिमेय है तो ये परिमेय, और ये अपरिमेय तो ये भी अपरिमेय। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, है ना, अतः रूट 2 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय
संख्या होगी, जो कि क्या है, जो कि क्या है, असत्य है, जो कि असत्य है। अब असत्य क्यों है, क्योंकि √2 देखो तो ये पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 का अगर मान निकालते हैं तो कितना आता है, जो √2 होता है उसका अगर मान निकालते हैं तो आता है 1.414। रूट से बाहर आता है, भाग विधि से अपन निकाल सकते हैं इसका, ठीक है, वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये इसका कितना आता है 1.414, 414 एक दशमलव के बाद, है ना, अगर जीरो नहीं अंक होते हैं, ठीक है, मतलब पूर्णांक नहीं है आपका, है ना। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य है। हमें पता है √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब असत्य है तो हमने हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हो गई, है ना। तो इसलिए हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, गलत है। गलत है तो हमने इसको क्या माना था, अपरिमेय, तो ये क्या हो जाए, सॉरी परिमेय माना था, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय, है ना। तो लिख सकते हैं, अतः आपका जो 3√2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम इसमें हमने इसके एग्जाम्पल 1.2 के जो भी एग्जाम्पल थे, है ना, वो सारे कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और अपन इसका एक्सरसाइज का कर लेते हैं, और फिर अगली क्लास में हम इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको सॉल्व करवाएंगे। देखें आपका क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, है ना, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय अपने को सिद्ध करना है। तो देखो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम विरोधाभास मेथड से हल करते हैं तो इसको परिमेय संख्या मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या है, लेकिन वो कथन के क्या है, विपरीत। कथन के विपरीत कैसे है कि जो हमने क्वेश्चन में दिया उसके अपोजिट हमने माना है, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या किसके रूप की होती है, अंश बटे हर के रूप की। तो हम लिखेंगे तब जो आपका √5 है वो किसके रूप की होगी, a/b, अंश बटे हर के रूप की होगी। और a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, मतलब एक साथ एक संख्या से ना कटने वाले पूर्णांक है, मतलब दोनों का एक उभयनिष्ठ वर्गखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसका बट्टे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा इसका इधर करेंगे, a का 5 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, सॉरी a का 1 में करेंगे कितना आएगा, a बराबर लगा है, बराबर लगा दिया। √5 का b में करेंगे कितना आएगा, √5b, है ना। अब क्या करें, रूट काटना है इसका, तो दोनों पक्षों क्या कर दे, वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ तो आपका a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हैं अपन। अब देखो आप जैसे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ तो a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचेगा, ओनली 5। और b पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे रूट नहीं था, है ना। अब a स्क्वायर और ये गुणा वाला बराबर किधर कहा था, भाग में। तो a स्क्वायर और बटे में कितना आ जाएगा, 5 बराबर कितना आ जाएगा आपका b स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दें तो a स्क्वायर में किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग देने पर कितना आता है, b स्क्वायर आंसर आता है, ये लिखा हुआ है। तो चूंकि a स्क्वायर किससे विभाज्य है, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, मतलब a स्क्वायर में किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है। इसलिए अगर a स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है, किसी के स्क्वायर में अगर किस संख्या से भाग जाता है तो उस संख्या में तो भाग जाना ही है। इसलिए a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये आपका कथन क्या हो गया, a हो गया, है ना, कि अगर a स्क्वायर में 5 से भाग जा रहा है तो a में भी 5 से भाग जाएगा, ठीक है। कथन a हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ मानना पड़ेगा हमें, तो माना a बराबर कितना, देखो a आया है तो a बराबर मानना है, यहाँ 5 आया है तो 5c मानेंगे, अगर 2 आता है तो 2c, 3 आता है तो 3c, ठीक है। तो जहाँ जो c क्या है, c एक पूर्णांक है। अब देखो यहाँ इस a का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दें। तो a का मान समीकरण कौन से में, 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे वो देखें आप, है ना। देखो समीकरण 1 ही है, a स्क्वायर बटे 5 लिखा है, तो a की वैल्यू कितनी है, 5c, तो 5c का होल स्क्वायर और बटे में कितना 5 इज इक्वल टू यहाँ क्या है आपका b स्क्वायर है,
देखो a का मान रखा बटे 5 इजिकल टू बी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, c का स्क्वायर कितना होगा c स्क्वायर बटे में कितना 5 बराबर कितना b स्क्वायर। अब 5 से 25 कट सकता है ना, 5 से 25 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में 25 5 बार जाएगा, तो 5c स्क्वायर बचा आपका यहाँ 5c स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका b स्क्वायर। ये गुणा में गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो c स्क्वायर का अगर मान निकालेंगे तो b स्क्वायर और गुणा वाला 5 गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो इस तरह से भाग में चला गया। अब देखो यहाँ चूंकि यहाँ किससे b स्क्वायर में किससे भाग देने पर 5 से भाग देने पर आंसर कितना आता है c स्क्वायर आता है, ये लिखा हुआ है बराबर लगा बीच मतलब इसका भाग इसमें देने पर ये आंसर आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ चूंकि b स्क्वायर किससे विभाज्य है, b का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अगर b का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b में भी किससे भाग जाएगा 5 से, इसलिए आपका b भी किससे विभाज्य होगा, इसलिए जो b है b भी 5 से क्या होगा विभाज्य होगा ये कथन क्या हो गया b हो गया। अब देखो ये कथन a है और ये कथन b है, दोनों क्या बोल रहे हैं कि a में भी 5 से भाग जाता है और ये कथन बोल रहा है कि b में 5 से भाग जाता है ना। तो दोनों कथन से कथन कौन कौन से कथन a और b से है ना, दोनों कथन बोल रहे हैं a और b दोनों में 5 से भाग जाता है, तो a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया आपका 5 आ गया है ना। तो कथन a और b से क्या हो जाएगा a और b, ये स्मॉल a और स्मॉल b ये वाले a और b दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। तो a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है ठीक है। a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। अब अगर ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 5 है तो ये सहभाज्य पूर्णांक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक कैसे पूर्णांक होते हैं जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो ठीक है, लेकिन यहाँ तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए a और b क्या नहीं है सहभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब अगर सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हमारी कल्पना क्या हो रही है गलत हो रही है, तो हमारी कल्पना क्या है गलत है का मतलब हमने जो माना था वो परिमेय माना था, लेकिन हमारी और सहभाज्य पूर्णांक माना था इसको ना, ये अगर सहभाज्य पूर्णांक नहीं निकल रहा है मतलब ये परिमेय नहीं होगा ठीक है। अब परिमेय नहीं होगा तो हम लिख सकते हैं अतः क्या √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया ठीक है। इस तरह से हमने है ना इस वीडियो में इसके जो भी एग्जाम्पल बचे थे है ना 1.2 के जो भी एग्जाम्पल थे वो किए, प्लस इसका एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बचे हुए तो उनको सॉल्व करेंगे, और ये आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पूरा फुल डिटेल में एग्जाम्पल बेसिक और एक्सरसाइज सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर मैथ्स, और आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।